थैंक्स फॉर ट्यूनिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर जेई के लिए जो एचएसएससी ने कंडक्ट किया था। ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 जूनियर इंजीनियर मॉर्निंग सेशन का। इसके हम 80 क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। द रेशियो ऑफ रियल पावर, इसको पावर फैक्टर बोलता है। रेशियो ऑफ रियल पावर, रेजिस्टेंस एंड एपरेंट पावर, इंपीडेंस इन सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ओके, अब हम 81 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आरएमएस वोल्टेज? Which of the following statement is true about RMS voltage? The ratio of the RMS value of voltage to the maximum value of voltage is the same as the ratio of the RMS value of current to the maximum value of current। ठीक है, तो RMS, which of the following statement is true about the RMS voltage? The ratio of the RMS value of voltage to the maximum value of voltage is the same as the ratio of RMS value of current to the maximum value of current। Okay, next question। RMS का मतलब आपको होता है रूट मेन स्केयर वैल्यू, रूट मेन स्केयर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल? अब इसमें ये आपसे वन कंप्लीट साइकिल मींस वन कंप्लीट साइकिल आप क्या हुआ, जैसे आप सपोज करो ये आपका वन कंप्लीट साइकिल हो गया। ठीक है, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीन। अब इसके यदि आप मीन निकालो जाओगे तो जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उतना ही मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड का नेगेटिव में है। तो यदि आप इनका एवरेज करोगे तो एवरेज कितना आएगा? 0। मीन्स यदि आपके यहाँ पर +10 है तो यहाँ पर -10 है। जब आप इनका एवरेज करने जाओगे तो क्या आएगा? 0। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ओके, calculate the impedance of a circuit when the resistance is 3 ohm and the inductive reactance of the circuit is 4 ohm। अब ये impedance कैलकुलेट करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब देखो जेई के क्वेश्चन पेपर में इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें क्या दे दिया उन्होंने? मीन्स 3, आपको ये ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकता है 3+4j। आपके पास ये भी लिखा हुआ आ सकता है दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज रिएक्टेंस। और आपको पता है यदि आपको इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर, आप रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 9 प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। तो ये कितना आपका आ गया 25। 25 रूट ऑफ 25 का कितना हो गया आपका 5। ठीक है, 5 ओम। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीन्स आपके पास रेजिस्टेंस 3 ओम है और रिएक्टेंस 4 ओम है। तो आप इम्पीडेंस जब निकालोगे तो आर स्क्वायर प्लस मीन्स रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा आपको 5 ओम। 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मीटर अमंग द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एमीटर एंड वोल्ट मीटर? तो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की कॉम्बिनेशन किस में होती है? आपकी वाट मीटर में। वाट मीटर बेसिकली आपका होता क्या है? सपोज करो आपका, एक मान के चल देते हैं, ठीक है, सिंगल फेज मान के चल देते हैं। ये आपको मान के चलो लोड है। ठीक है, दिस इज करंट कोयल और दिस इज पोटेंशियल कोयल या प्रेशर कोयल जिसको आप बोलते हो। ये एसी सप्लाई है पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव और ये आपका लोड है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका, इसको क्या बोलते हो आप? वाट मीटर। अब इसको आप एमीटर भी बोल सकते हो और इसको आप वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो। सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ ऐसे नहीं कनेक्ट होगा, ऐसे कनेक्ट होगा। सॉरी, ये शंट बन गया था तो ये पैरेलल में कनेक्ट होगा सप्लाई के ना। पोटेंशियल कोयल जो आपकी पैरेलल में कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये आपका ये क्या बन गया आपका वोल्ट मीटर और ये आपका क्या बन गया एमीटर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका वोल्ट मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग यूनिट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मल्टीमीटर? मल्टीमीटर से आप कौन सी यूनिट मेजर नहीं कर सकते? करंट मेजर कर सकते हो, वोल्टेज मेजर कर सकते हो, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी आप मल्टीमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाट आवर मीटर इज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट? वाट आवर मीटर क्या होता है आपका? बेसिकली एनर्जी मीटर होता है। एनर्जी मीटर को आप क्या बोलते हो? वाट आवर मीटर, एनर्जी मीटर को। ठीक है, एनर्जी मीटर को।
एनर्जी मीटर को जो आपका केडब्ल्यूएच रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो केडब्ल्यूएच की स्मॉलेस्ट उससे छोटी यूनिट कौन सी होगी? वाट आवर यूनिट, वाट आवर, ठीक है। वो तो वाट आवर मीटर आपका, वाट आवर मीटर कौन सा होगा आपका? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग टाइप। और जो आपका एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, जो आपका वोल्टेज और करंट दिखाते हैं इंस्टेंटेनियस उस टाइम जो चल रही है, उसको बोलते हैं आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो आपके रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आपके रिकॉर्ड करते हैं वैल्यू को, मींस एक जैसे कि आपके वोट मीटर्स जो होते हैं, जो सबस्टेशंस में लगे होते हैं, मींस वो हर स्लॉट वाइज, मींस 15-15 मिनट के इंटरवल पे कितनी डिमांड जा रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं। मींस अभी जैसे सपोज करो 100 मेगावाट है, उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर मींस आप मान के चलो कि 9:15 से 9:30 के बीच आपकी डिमांड है 100 मेगावाट। तो ये आपका जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको रिकॉर्ड करके रखेगा कि आपकी डिमांड 100 मेगावाट थी। अब आपकी 9:30 से 9:35 के बीच में है 120 मेगावाट, ये उसको रिकॉर्ड करके रखेगा कि आपकी 120 मेगावाट थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है आपके एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर आपके क्या होते हैं? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, वाट आवर मीटर या केडब्ल्यूएच मीटर भी बोलते हैं इनको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड ओनली, व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में आप कौन सा यूज करते हो? इंडक्शन टाइप, ये नाम से ही पता चल रहा है, इंडक्शन टाइप वोट मीटर। इंडक्शन टाइप आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली। अब इन्होंने पूछा सिर्फ, सिर्फ, क्योंकि मल्टीमीटर एक ऐसा है जिसको आप एसी भी यूज मेजर कर सकते हो, डीसी भी, लेकिन ओनली एसी के लिए आपका इंडक्शन टाइप वाट मीटर आप एसी के लिए यूज कर सकते हो। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल मीटर जो है, ये डीसी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, डीसी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, डीसी सर्किट में यूज करते हैं, ओके। इंडक्शन टाइप वाट मीटर, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली इन एसी सर्किट, इंडक्शन टाइप वाट मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। ये क्वेश्चन तो आप रट लो कि इंसुलेशन, यदि आपको केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो आप किससे नापोगे? मैगर से। मैगर से मींस हाई रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन का तो हाई रेजिस्टेंस ही होगा, कोई भी केबल का आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आप किससे मेजर करोगे? मैगर से, मैगर से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम एंड ए करंट कैपेसिटी ऑफ 1 मिली एम्पियर। इट इज यूज्ड टू use an ammeter which has full scale reading of 10 ampere. What will be the resistance of the internal shunt? अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक एमीटर है जिसकी कैपेसिटी जो मेजर कर सकता है आपका 95, जो आपका 1 मिली एम्पियर को मेजर कर सकता है, ठीक है। फुल स्केल आपका डिफ्लेक्शन कितना? 1 मिली एम्पियर, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 95 ओम्स। अब आपको उससे 10 एम्पियर मेजर कराना है, तो शंट कितनी वैल्यू का शंट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो इसके लिए आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सपोज करो आपका ये एमीटर है, ओके, और ये इसका क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके। और आप मान के चलो जी, ये आपका है टोटल करंट यहाँ से, ओके। और मीन्स आपसे ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हो कि आर एस एच कितना होगा। ये सपोज करो आपका लोड पे चला गया आगे, ठीक है। ये है आपका एमीटर, ठीक है, और ये है आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एम, ओके। यहाँ पर जो करंट जाएगा टोटल आई में से, वो जाएगा आई एम, ठीक है, जो ऑलरेडी रेटेड है। और यहाँ जो करंट जाएगा आप इसको आई एस एच बोल सकते हो, आई एस एच शंट करंट। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको बोलते हो आप आर एस एच। अब आप आई एस एच को ऐसे भी लिख सकते हो। आई एस एच आपका बेसिकली है क्या? यदि आप यहाँ देखो, ये इस पॉइंट, इस जंक्शन पे आप यदि देखो करंट क्या आ रहा है? आई आ रहा है, और आई एम और आई एस एच मीन्स ये आई एस एच है क्या बेसिकली? जब टोटल आई में से जब आप आई एम चला जाएगा तो वो आई एस एच ही बचेगा, भाई इधर जो आ रहा है यही होगा आपका। आई एस एच इज इक्वल टू आई माइनस आई एम, ठीक है। तो आप अब यदि यहाँ पर आपको आर एस एच निकालना है, आर एस एच निकालने के लिए आप क्या करोगे? यू नो आई एम आर एम इज इक्वल टू होता है आपका आई एस एच, क्या है आपका? आई एस एच आई माइनस आई एम, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं, इनटू आर एस एच, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो आप ये निकाल नहीं लोगे? ये भी गिवन है, ठीक है। तो अब सपोज करो आप
RSH। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे यदि हम सोल्यूशन निकालें इसका, तो हम पहले RM निकालें, मीन्स इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। RM करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, I डिवाइड बाई IM डिवाइड बाई IM -1 ऐसे ही बनेगा, इंटू RSH। ठीक है। अब RSH यदि आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें से शंट आपको निकालना है। आप इसको RM डिवाइड बाय, ये ना आप इसको यदि कहीं भी देखोगे तो इसको M भी बोल देते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, और -1 आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। शंट निकालना है ना आपको। RM कितना है आपका, RM दे दिया इसने रजिस्टेंस 95 ओम। ओके, M क्या है आपका, I डिवाइड बाय IM। I कितना है आपका इसका, I जो मेजर करना है आपको 10। ओके, और IM कितना है आपका 1 मिली एम्पियर। अब आप इसको जब आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिली एम्पियर को आपको एम्पियर बनाना पड़ेगा ना, ऊपर वाला भी एम्पियर, 10 की -3। ओके, -1 ये आ गया आपका। तो आप इसको 10 की -3 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका क्या होगा, ऊपर जाके कितना बन जाएगा आपका, 10 की 4 डिवाइड बाय, आप ऐसे कर लो 95 -1/1। ठीक है, तो आप जब इसका सोल्यूशन करोगे तो आप इसमें से 10 की 3 ऊपर ले जाओ, क्योंकि आपको एक पॉइंट नीचे भी रखना पड़ेगा ये माइनस करने के लिए। जब आप इसको करोगे तो 95 इंटू 10 की -3 ऊपर ले जाओ, नीचे क्या रहेगा आपका 10। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका सोल्यूशन करके, 9.5 इंटू 10 की -3 ओम। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, 9.5 इंटू 10 की -3 ओम। ठीक है, 9.5 इंटू 10 की -3 ओम। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावलेंट इम्प्योरिटी सबसे पहले हम मानते हैं कि देखते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी आपकी, जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की प्रॉपर्टी हो, उसको आप सेमीकंडक्टर बोलते हो ना, उसी को सेमीकंडक्टर, जिसकी आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की प्रॉपर्टी हो, उसको आप क्या बोलते हो, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर होता है, वो तो आपका जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगी। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, जिसमें आप डोपिंग करते हो किसी ना किसी इम्प्योरिटी की, या तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी या ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी, उसको, ताकि वो जैसे डायोड या ट्रांजिस्टर आपको ऐसे यूज करना है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए उसमें आप डोपिंग करते हो। तो यदि आप उसमें पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो, इसका मतलब क्या है, जो आप इम्प्योरिटी मिला रहे हो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस, ये थोड़े से आप 2-3 इसके कंसेप्ट याद कर लो। पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है उस आइटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम डोपिंग करते हैं पेंटावलेंट इम्प्योरिटी की किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है आपका। कौन सा बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, और एक चीज और, हाँ, अब इनके एग्जाम्पल देखें यदि हम, तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके। फर्स्ट इज नाइट्रोजन। यदि हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी का देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। ओके, एंड नेक्स्ट देखें हम यदि ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी। अब इसको यदि आप पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी की एटम की आप डोपिंग करते हो, तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप। अब इसमें फोर्स आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन भी आ सकता था,
नाइट्रोजन भी आ सकता था आपका, आर्सेनिक भी आ सकता था, एंटीमनी भी आ सकता था, बिस्मथ भी आ सकता था, ठीक है। तो अब यदि आप ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, उसकी भी बात, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी। तो इसके भी 3-4 पॉइंट आप याद कर लो। फर्स्ट इज, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 13 से, ग्रुप नंबर 13 से। ओके, और यदि आप इसकी डोपिंग करोगे तो आपको किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, आपका बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। यदि आप ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके आप एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसके एग्जांपल की ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। बोरोन, गैलियम, ये बोरोन जो है ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों आपके ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल हैं, ठीक है, बोरोन, गैलियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो ये आपके 90 के 90 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। मींस हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019, ये जो आपकी कैटेगरी है, इसमें 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग सेशन का, आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन, ठीक है। इसके हमने तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया। यदि आपको तीनों क्वेश्चन के इलेक्ट्रिकल के 40 क्वेश्चन है हर उसमें, हर क्वेश्चन पेपर में, तो आपको यदि 40 मीन्स आपको 120 तो इलेक्ट्रिकल के बिल्कुल जो एचएसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है वो आपको इनमें मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाइए और इन तीनों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और एक एक क्वेश्चन से आपके 4-4-5 क्वेश्चन आराम से निकल रहे हैं जो मैंने कंप्लीट सोल्यूशन कराया है। तो आपको यदि यह वीडियो एचएसएससी ने जो जेई के लिए कंडक्ट कराया था, तो आज आपको सीईटी का जो मेन पेपर होगा इलेक्ट्रिशियन के लिए, एलएम के लिए, जैसे लोग, उसमें आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को हिट करिए, एंड ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।